नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और खास खबर के साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए और महागठबंधन एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं, तो आपस में भी खींचतान जारी है। इन सब के केंद्र में है कांग्रेस। कई राज्यों में हार के बाद भी कांग्रेस अपनी अहमियत साबित करने में जुटी है, तो अब महागठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ने की मांग भी उठने लगी है। इस पर कैसे चल रही है बयानबाजी, वो देखेंगे। साथ ही जानेंगे महाकुंभ जाने के लिए लोगों में कितनी बेचैनी है और इसका क्या साइड इफेक्ट दिख रहा है। इसके अलावा देखेंगे झारखंड में रिम्स 2 पर ग्रहण का अंदेशा क्यों लग रहा। तो अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ। और पहले खबर तारिक के बयान पर हुए सियासी उफान की। हरियाणा और महाराष्ट्र में करारी हार, फिर दिल्ली में लगातार तीसरी बार जीरो बरकरार और अब सामने है बिहार, जहां इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। महागठबंधन में शामिल कांग्रेस ज्यादा सीटों पर दावेदारी जताना चाहती है। दिल्ली चुनाव नतीजे के बाद कांग्रेस नेताओं ने ये जताने की कोशिश की कि उसके बिना बीजेपी को हराया नहीं जा सकता। इसका मकसद था बंटवारे में ज्यादा सीट हासिल करना, लेकिन कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने वो बातें कह दी जो पार्टी का कोई नेता बोलने को तैयार नहीं है। कटिहार के सांसद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कांग्रेस को अपनी राजनीतिक रणनीति को स्पष्ट करने की जरूरत है। उन्हें तय करना होगा कि वे गठबंधन की राजनीति करेंगे या अकेले चलेंगे। साथ ही पार्टी के संगठन में मूलभूत परिवर्तन करना भी जरूरी हो गया है। ये बयान तब आया जब कांग्रेस के कुछ नेता बिहार में महागठबंधन के साथियों को अपनी पार्टी की अहमियत बता रहे थे। देखिए, तो आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहिए, हरियाणा में वो क्यों चुनाव गठबंधन के बाहर में अपने उम्मीदवार खड़ा कर दिए थे। गोवा में आके लड़ गए, जहां कांग्रेस और बीजेपी में सीधी लड़ाई, वहां भी उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़ा कर दिए थे। तो गठबंधन धर्म को और कोई सहयोगी दल कहने को इंडिया गठबंधन में है और बीजेपी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कांग्रेस के खिलाफ कैंडिडेट दे देता है, तो कहीं से भी उचित नहीं है। दिल्ली में जो कुछ भी हुआ, मैं सोचता हूँ इसके लिए एकमात्र दोषी कोई व्यक्ति है, वो अरविंद केजरीवाल है। 2 दिन बाद ही तारिक अनवर ने जो सवाल उठा दिया, उसके बाद पार्टी के नेताओं को जवाब नहीं सूझ रहा। हालांकि 70 सीटों पर दावेदारी जारी है और हवाला दिल्ली में बढ़े हुए वोट प्रतिशत का दिया जा रहा है। कांग्रेस को इतना छोटा आंकते क्यों है? अरे हम पिछला अगर 70 सीट लड़े हैं, इस बार भी निश्चित 70 सीट पर लड़ेंगे और ये ऐसे तय करेंगे आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब और मैडम सोनिया गांधी। लेकिन क्यों कब लड़ेंगे भाई? कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, निश्चित तौर पर लड़ेंगे। और हम भागलपुर की बात कर रहे हैं, जहां से बताया कि दंगा हुआ, वहां से मैं 3 बार से विधायक हूं। मैं तो आदरणीय मैडम सोनिया गांधी और राहुल जी और खड़गे साहब को बोलेंगे, निश्चित तौर पर आप लड़िए। दिल्ली में जो आप भूलिए, आपका वोट का परसेंटेज बढ़ा है। अगर आप अकेले खड़ा नहीं होइएगा तो फिर आपको जनता देश का पूछेगा कि आप क्यों नहीं कर रहे हो, जब आप विकास की। तारिक अनवर साहब हमारे सम्मानित और वरिष्ठ नेता हैं। बिहार के कुछ नेताओं में से एक नेता हैं जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से सीधा संपर्क में रहते हैं। राष्ट्रीय कमेटी में अनुशासन समिति को सदस्य भी हैं। वो जब भी चाहते हैं तो अपनी भावना से राष्ट्रीय नेतृत्व को अवगत करा देते हैं। उनका ट्वीट जरूर राजनीतिक रूप से चर्चा का विषय है, परंतु तारिक साहब जब भी चाहते हैं तो अपनी भावना से राष्ट्रीय नेतृत्व को अवगत करा देते हैं। कांग्रेस के दावेदारी की हवा सहयोगी आरजेडी ने ही निकाल दी। दिल्ली चुनाव नतीजे से सबक लेने की सलाह देते हुए आरजेडी ने कहा कि जरूरत साथ चलने की है, ना कि अलग अलग लड़कर बीजेपी को वॉक ओवर देने की। का चुनाव से सबक लेना चाहिए कि एक साथ नहीं चुनाव लड़ने पर, ताव होने पर जिससे लड़ाई आप लड़ने चले हैं उसको लाभ मिलेगा। तो आप उसको लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो आप विचार अपना कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि बीजेपी और आरएसएस मुक्त भारत हो, प्रदेश हो, तो निश्चित रूप से जो संगठन है, महागठबंधन हो या इंडिया गठबंधन हो,
सबके साथ मिलकर कंधे से कंधे मिलाकर और आगे की लड़ाई, ताकि हम बीजेपी और आरएसएस मुक्त भारत बना सकें। जो वक्तव्य कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के द्वारा दिया जाना है, वो कांग्रेस पार्टी ही बता सकती है कि उन्होंने किस संदर्भों में अपनी बातें कही हैं। लेकिन एक बात सभी को समझना होगा कि लोकतंत्र, लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती के लिए लोकतंत्र में और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिस तरह से केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं नफरत का माहौल खड़ा करके, कहीं ना कहीं जो देश के अंदर धर्म और भरम की राजनीति चलाना चाहती है, उसके खिलाफ एकजुट होकर के न सिर्फ चुनाव में बल्कि चुनाव के बाद भी संघर्ष और आंदोलन की रूपरेखा तैयार करनी होगी। विरोधी खेमे में बयानों के तीर चल रहे हैं तो सत्ता पक्ष को हमले का मौका मिला और बीजेपी जेडीयू नेताओं ने महागठबंधन के बिखरने की भविष्यवाणी कर दी। साथ ही कांग्रेस के परिवारवाद और वंशवाद से मुक्ति की बात भी कह दी। देखिए, निश्चित तौर पर ये स्वार्थ के गठबंधन बिखर गए, जिसका परिणाम उनको सामने दिखाई पड़ रहा है। और कांग्रेस का नेतृत्व इतना कमजोर है, राहुल गांधी, जो संभव नहीं है कि वो जीत दिला सकें। और राहुल गांधी को हटा करके ही कोई राजनीतिक परिवारवाद, वंशवाद के लोगों से जब मुक्त होगा तभी लोकतंत्र मजबूत होगा किसी भी पार्टी का। कन्वर साहब का पोस्ट कांग्रेस पार्टी की बदहाली बताने के लिए काफी है। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ने कांग्रेस पार्टी का बुरा हश्र कर रखा है। इसका एक और पॉलिटिकल एंगल है कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के सौजन्य से आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से हारी है। कांग्रेस पार्टी बिहार में भी अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाए रखने के लिए राष्ट्रीय जनता दल को आंख दिखा रही है। ये बिहार में महागठबंधन के अंदर चल रही नूरा कुश्ती का एक नायाब नमूना है। जिस तरह से दिल्ली में इंडी अलायंस में शामिल पार्टियों का बुरा हश्र हुआ है, आने वाले समय में बिहार में भी इसकी बानगी दिखेगी। महागठबंधन में कांग्रेस कमजोर कड़ी मानी जाती है। तारिक अनवर अकेले चुनाव लड़ने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन बिहार में 1990 में सत्ता से बाहर हुई कांग्रेस फिर कभी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकी। पिछले 4 विधानसभा चुनावों की बात करें तो 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी और 19 सीट पर जीत मिली। इससे पहले 2015 में कांग्रेस ने 41 सीट पर उम्मीदवार उतारा था, जिनमें से 27 पर पार्टी के उम्मीदवार जीते। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ी थी और सभी 243 सीट पर उम्मीदवार उतारकर सिर्फ 4 पर जीत हासिल कर सकी थी। जबकि 2005 के नवंबर में हुए चुनाव में 51 सीट पर चुनाव लड़कर सिर्फ 9 सीट जीत सकी थी। आंकड़ों से साफ है, जब भी कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ी उसकी स्थिति खराब रही। अब ऐसे में तारिक अनवर की सलाह पर कांग्रेस आलाकमान कितना गौर फरमाता है, इसके लिए इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।